बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू राबीज़ किचन। आज हम बना रहे हैं वनीला केक, वो भी बिना ओवन के। ये बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट केक बनके तैयार होता है। अगर आप सेम इस रेसिपी को फॉलो करके केक बनाएंगे तो आपका केक भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बिना इंतज़ार किए चले जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना बाउल ग्रीस कर लेंगे, जिसके अंदर हमने केक बेक करना है। ऑयल के साथ इसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। अब जल्दी से हम अपना केक का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, जिसका येलो पार्ट हमने अलग कर लेना है। येलो पार्ट हम इसलिए इसका अलग कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से अंडा जो है वो फिर अच्छे तरीके से बीट नहीं हो पाता। इसलिए हम सबसे पहले एग के वाइट पार्ट को जो है वो अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो बीट कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको मिक्सर जो जग होता है जिसके अंदर मिल्क शेक बनाते हैं, तो आप उसके अंदर भी इसको अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बीट करना है। 1 मिनट तक हमने इसको बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम 300 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे। एकदम से सारी शुगर जो है वो हमने इसके अंदर नहीं डालनी। थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर हम शुगर डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। हमने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट करना है। अब हम एग का येलो पार्ट जो है वो उसके अंदर 1 चुटकी नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब एग का येलो पार्ट जो है वो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको अच्छे तरीके से साथ साथ बीट करना है, इस तरीके से। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मज़ीद बीट करना है। तो इसको तब तक हमने करना है जब तक इसका एक स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारा बन जाए। अब एक बाउल के अंदर हम 250 ग्राम मैदा लेंगे, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसके अंदर अपना तैयार किया हुआ अंडे का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे बर्तन को। और अब आपने इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो मिक्स करना है। ये देखें, जिस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपने इतने ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तेज तेज इसके अंदर चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलाना, नहीं तो फिर आपका केक जो है वो फ्लफी नहीं बनेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे इसको मिक्स करने में। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है।
हम इसके अंदर डालेंगे 100 ml दूध। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका। अब हम इसके अंदर 2-3 ड्रॉप जो है वो वनीला एसेंस के डालेंगे। और 150 ml हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। ये देखें बैटर हमारा अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए बैटर की। अब हम इस मिक्सचर को अपने बाउल के अंदर डालेंगे जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। ये जितना बैटर मैंने तैयार किया है इससे हमारे मीडियम साइज के 2 केक तैयार हो जाएंगे। इस बैटर को मैंने हाफ कर लिया था। अच्छे तरीके से हिला के इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारा केक का बैटर जो है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब हम पतीले के अंदर स्टैंड रखेंगे और इसको कवर करके गर्म होने के लिए रखेंगे। 1 से 2 मिनट गर्म होने के बाद हम इसके अंदर अपना बाउल रखेंगे। और इसको कवर करके 30 से 35 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे बेक करना है। ये देखें हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। यहाँ पे हम इसको छुरी या किसी भी स्टिक के साथ चेक कर लेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल साफ है, इसका मतलब हमारा केक पूरी तरह से जो है वो पक चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। इसको काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना नरम जो है वो हमारा केक बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।